हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो से हम वेब डिज़ाइनिंग वाले पेपर के थ्योरी क्लास का सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस क्लास सीरीज़ में M2 पेपर के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ये वीडियो सीरीज़ आपके जनवरी 24 एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। और इस सीरीज़ के पहले वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स को कवर करूँगा, जिसमें से पहला होगा HTML का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद में HTML टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अगर आप ओ लेवल के किसी भी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि HTML क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक मार्कअप भाषा है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। यह भाषा वर्ल्ड वाइड वेब पर आपके कंटेंट की स्ट्रक्चर को भी परिभाषित करता है। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम शॉर्ट में WWW भी कहते हैं, ये इंटरनेट पर मौजूद सर्वर्स का एक जाल होता है। मतलब ढेर सारे सर्वर्स आपस में कनेक्टेड हैं और इन्हीं सर्वर्स पे डाटा स्टोर होता है। तो जो भी जानकारी आप गूगल पे सर्च करते हैं या किसी भी सर्च इंजन पे ऑनलाइन जानकारी सर्च करते हैं, तो वो सभी जानकारी इसी वेब पर मौजूद होती है। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं वेब। ठीक है, तो जो जानकारी यहाँ पे रखी हुई है वो वेब पेज में ही लिखी होती है। वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है जिस पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है और वो रखी होती है सर्वर के अंदर। उसी वेब पेज को हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो वेब पेज को बनाने के लिए ही HTML लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है और ये आपके वेब पेज के स्ट्रक्चर को, यानी सिर्फ संरचना को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम समझते हैं HTML का उपयोग केवल सिंपल यानी साधारण वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो आधुनिक वेब पेज होते हैं उनमें HTML के अतिरिक्त CSS और जावा स्क्रिप्ट का भी उपयोग किया जाता है। ओ लेवल के जो M2 पेपर है, इसको हम वेब डिज़ाइनिंग कहते हैं, तो इस पेपर में आपको सिर्फ HTML के साथ साथ CSS और जावा स्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेजेस को आपको सीखना होता है। तो इन तीनों का उपयोग करके आप एक मॉडर्न वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न वेब पेज का मतलब आज के समय में जो वेब पेज डिज़ाइन किए जाते हैं उस तरीके का आप वेब पेज बनाना सीख जाएंगे। इन तीनों लैंग्वेजेस का अगर आप यूज़ करते हैं तो सिर्फ HTML का उपयोग करेंगे तो उससे सिर्फ साधारण वेब पेज बनाए जाते हैं। ठीक है, HTML जहां आपके वेब पेज की संरचना को बनाने में उपयोगी होते हैं, वहीं CSS का उपयोग वेब पेज को स्टाइल करने यानी आकर्षक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो HTML का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए यहाँ हेडिंग आपने बना लिया, कुछ पैराग्राफ्स का बनाया, फिर यहाँ पे आपने एक इमेज लगाया, कुछ लिंक्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर नीचे फुटर बना सकते हो जिसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप एक बेसिक वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आपको कौन कौन सी चीज़ें वेब पेज पे कहाँ चाहिए ये बनाने के लिए आप HTML यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनको आकर्षक बनाने के लिए या उन पे स्टाइलिंग करने के लिए आपको CSS का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि CSS में वो फीचर्स मौजूद होता है जो एक वेब पेज को एक मॉडर्न लुक दे सकता है। ठीक है, तो CSS भी हम सीखेंगे। हम सिर्फ फोकस करेंगे सिर्फ HTML टॉपिक पे। ठीक है, HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट उन लिंक्स को कहते हैं जो कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक वेब पेज ये है, ठीक है, एक दूसरा वेब पेज ये है। अगर आपको इन दोनों वेब पेज को आपस में जोड़ना है तो आप हाइपर लिंक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हाइपर लिंक्स एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से या एक फाइल को दूसरे वेब फाइल से जोड़ते हैं। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे या टच करेंगे तभी ये दूसरा वाला वेब पेज ओपन होगा। तो उस टेक्स्ट को जिस पे लिंक लगा होता है हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, HTML के नाम में जो H का मतलब है वो हाइपर टेक्स्ट होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब हम समझ लिए हैं। अब हम मार्कअप का मतलब भी समझ लेते हैं।
मार्कअप ऐसे विशेष टेक्स्ट होते हैं, आमतौर पर उस टेक्स्ट को हम कोड कहते हैं, ठीक है। ऐसे कोड होते हैं मार्कअप जो HTML में यूज़ होते हैं, और मार्कअप कोड के द्वारा ही वेब पेज के कंटेंट को समझा और दिखाया जाता है। जैसे आपने अपने एक वेब पेज पे अपने HTML में कोई कोड लिखा, ठीक है। मान लो एक फ़ोटो आपको दिखाना है यूज़र को, तो फ़ोटो आप लगाएंगे नहीं, आप सिर्फ लिख देंगे कि एक फ़ोटो दिखाया जाएगा जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई इतनी है। वो जब ब्राउज़र पे देखा जाएगा, ठीक है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग हम वेब पेज को देखने के लिए करते हैं। ब्राउज़र में आप क्रोम यूज़ कर सकते हो, मोजिल्ला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हो, तो किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो वेब पेज को देखने के लिए। तो अगर आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं अपने वेब पेज में, तो आप यहाँ पे कोड में सिर्फ लिख देंगे कि एक फ़ोटो लगाना है, तो जब ब्राउज़र पे उसको ओपन किया जाएगा तो फ़ोटो आपको सामने दिख जाएगा, ठीक है। तो कोड्स ये बताते हैं कि वेब पेज पे क्या-क्या चीज़ें हैं और उनको कैसे दिखाना है। अब हम समझते हैं HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स वेब पेज पर उपलब्ध कोई भी जानकारी होती है, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे पैराग्राफ हो। वेब पेज का निर्माण जिन चीज़ों से होता है उन्हीं को हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे एक वेब पेज पर फोटो हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, लिस्ट, टेबल या फॉर्म कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे एक वेब पेज पर आप हेडिंग लगा सकते हैं, एक फ़ोटो लगा सकते हैं, कुछ लाइंस पैराग्राफ को दर्शाते हैं, फिर आप एक लिस्ट बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी आप एक लिस्ट बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं आप यहाँ पे। तो एक वेब पेज पे ये जो भी चीज़ें आप जोड़े हुए हो, इन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्स, या जो भी चीज़ आप वेब पेज पे दिखा रहे होते हो उन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम समझते हैं HTML टैग्स क्या होते हैं। किसी भी HTML एलिमेंट को वेब पेज पर टैग्स के द्वारा ही जोड़ा जाता है। एक HTML टैग को एक एंगल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट का नाम लिख के दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको एक फ़ोटो दिखाना है वेब पेज पे, तो फ़ोटो एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन उस फ़ोटो को आप वेब पेज पर आप लगाने के लिए टैग्स का यूज़ करोगे, समझ गए। टैग्स और एलिमेंट्स में थोड़ा अंतर भी समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है P, तो इसको हम कहेंगे टैग, और यहाँ भी एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है P। अंतर यह है कि एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। एक स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। दो तरह का होता है स्लैश, ये फॉरवर्ड वाला स्लैश है, ये बैक स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। तो जहाँ पर एंगल ब्रैकेट के अंदर आप फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे, वो टैग के बंद होने को दर्शाता है, और अगर आपने फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया है तो वो टैग के ओपन होने को दर्शाता है। यानी ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, और उसके बीच में जो पैराग्राफ का कंटेंट है वो यहाँ पे लिखा जाता है। और इन सभी को, यानी टैग को, कंटेंट को, दोनों को मिला के हमारा बनता है एक HTML एलिमेंट। यानी एक पैराग्राफ अगर आपको वेब पेज पे दिखाना है तो आप पहले पैराग्राफ का टैग लगाओगे, ओपन वाला अलग, क्लोज वाला अलग, और उस पैराग्राफ में क्या विषय होगा, क्या कंटेंट होगा, वो आप उस टैग्स के अंदर लिखोगे। तो टैग्स के अंदर कंटेंट होता है और एलिमेंट के अंदर टैग और कंटेंट दोनों होता है, ठीक है। जो भी चीज़ आपको वेब पेज पे दिखानी होती है, चाहे वो फोटो हो, टेबल हो, चाहे लिस्ट हो, उन सभी को हम एलिमेंट कहते हैं, और उनको जब आप जोड़ने जाते हो, कोड लिखते हो, तो हम टैग्स का उपयोग करते हैं। प्रत्येक एलिमेंट का एक टैग होता है, ये ध्यान रखिएगा। टैग्स के बारे में और जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे एलिमेंट्स का नाम केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब, अगर आप किसी एलिमेंट को स्मॉल में लिखते हैं या किसी एलिमेंट को कैपिटल में लिखते हैं, तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अपर केस, लोअर केस या दोनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, यदि वेब पेज पर एक पैराग्राफ एलिमेंट जोड़ना है तो उसे P टैग का उपयोग करके जोड़ते हैं। तो P टैग को आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों आपका काम करता है। तो इस वीडियो में आपने HTML के बारे में जाना, एलिमेंट्स के बारे में जाना और टैग्स के बारे में जाना। इसके आगे के टॉपिक्स को हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस का आप वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।